Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Dr. Ashraf Chaudhary, Professor of Public Health and डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। आज हम एक नहायत ही अहम हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो अक्सर ओल्ड पीपल जो हैं, जो हमारे एज में लोग ज़्यादा हो जाते हैं, 60 या 65 को क्रॉस कर जाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखा गया है। वो है फॉल्स, नहीं वो गिर जाते हैं किसी भी वजह से और फिर वो या तो उनकी कोई फ्रैक्चर हो जाता है, ख़ासतौर पर नेक और फीमर का फ्रैक्चर, या फिर उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बेड रिडन हो जाते हैं क्योंकि फ्रैक्चर उस उम्र में जल्दी हील भी नहीं होता। अब यह है कि इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि आप में कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसको डिजीनेस करती है, जो कि आपके सर के जैसे चक्कर आते हैं, उससे आपका ख़तरा बढ़ जाता है। या आपको कोई डिज़ीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या आपको शुगर की बीमारी है, या आपके हाथ पांव सुन्न होते हैं, या आपको जोड़ों के दर्द की बीमारी है, तो ये कंडीशंस हैं। या घर में सामान बिखरा पड़ा है, या रात को लाइट रूम में जब आप पेशाब के लिए उठते हैं तो लाइट कम है, या बाथरूम में लाइट कम है, या लाइट है ही नहीं है, अंधेरा है, तो उससे आपके जो गिरने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यह है कि इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर आप ले सकते हैं ताकि आपका जो गिरने का रिस्क है, फॉल का रिस्क है, वो कम से कम हो जाए। तो सबसे पहली तो ये कि आपको एक्टिव कोशिश करें, एक्टिव रहें। एक्टिव से नहीं, वॉक करें डेली और कम से कम 20-30 मिनट। और उसके साथ यह है कि पट्ठों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेज, पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह है, वो जरूर करें। इसके अलावा कुछ बैलेंस एक्सरसाइज होते हैं जिसमें एक टांग पे खड़े होने की प्रैक्टिस या पीछे को चलने की प्रैक्टिस, तो ये चंद एक एक्सरसाइज भी आप करेंगे जिससे भी आपका गिरने का रिस्क कम हो जाए। दूसरे नंबर पे यह कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ का ख्याल है कि वक्तन फ़क्तन अपने डॉक्टर से जो है वो आंखों का मुआयना, कानों का मुआयना कराते रहें। अपनी मेडिसिन कोई के बारे में मशवरा करते हैं, क्योंकि ऐसी मेडिसिन थी जो डिजीनेस यानी जैसे चक्कर आते हो वो भी ज़रूरी है। तो ये अपनी अगर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आपने चेक करा लेना है पहले, तो फिर वो आप या उनके सप्लीमेंट ले लें, या जिन फूड्स के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे फ़िश है, या एग्स है, या मिल्क है, या योगर्ट है, तो वो ज़्यादा लें। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है कि अपने घर को सेफ बनाना। सेफ का मतलब ये है कि चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी ना हो आपके, ख़ास तौर पर जहाँ पर आप रेस्ट करते हैं या काम करते हैं या बैठते हैं, तो उससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। फर्श को क्लीन रखें। और उसके साथ ये है कि जो सीढ़ियाँ हैं उसके साथ रेलिंग होनी चाहिए, और बाथरूम के अंदर ग्रैब बार हो, एक सपोर्ट हो। जब आप कमोड पे बैठते हैं, जब उठते हैं तो उठने लगते हैं, तो आप सपोर्ट के साथ उठें और बैठें, ठीक है ना। और उसके साथ ये कि लाइट्स जो है प्रॉपर हों घर में, लाइटिंग। और ख़ासतौर जब सोते भी हैं आप, तो तब भी जो है डिम लाइट अपने बेडरूम की भी ऑन रखें और अपने बाथरूम की भी ऑन रखें। और मेडिसिन वगैरह भी कोई ऐसी ना लें जो चक्कर लाती हो या डिजीनेस हो, ठीक है ना। उसके बाद यह है कि सेफ़ हैबिट्स अपनाएं, मतलब शूज़ भी ऐसे लें जिनकी अच्छी ग्रिप हो। और जल्दी से जब उठते हैं आप, तो जल्दी से ना उठें, स्लोली उठें, कुछ सपोर्ट लेकर उठें, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप को स्केल लेना पड़ता है, स्टिक पकड़नी पड़ती है, तो वो भी उसमें पकड़ने में कोई आसानी नहीं है। अगर आप लेटे हुए हैं, पहले साइड पे आएँ, फिर उसके बाद अपने हैंड्स और लेग्स के नीज के सपोर्ट से उठें, या कोई फर्नीचर की सपोर्ट ले लें। तो स्लोली उठना है, जल्दी उठने की कोशिश को। जल्दी उठने से कई दफ़ा चक्कर आ जाता है, तो ये कोशिश करना। और बड़ी जो एहतियाती तदाबीर करनी है कि ये जो वाश बेसिन होता है गुस्लखानों में, अगर जब वज़ू करते हैं तो उसके अंदर ऊपर पाँव उठा के ना धोएं, क्योंकि ये उसमें बहुत ज़्यादा गिरने का ख़तरा होता है। तो पाँव जो है कोशिश करें बैठ के धोएं। ये चंद एक एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अगर आप अपना लें तो आपके गिरने का ख़तरा जो है वो कम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।